हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए बहुत बच्चे मुझे डिमांड कर रहे थे कि मैम हिंदी की क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, साथ ही साथ DT+B की तैयारी के लिए TGT और PGT हिंदी की तैयारी कैसे करें ये बताऊंगी इस वीडियो में। और इस वीडियो में बताएंगे कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही मैंने एनालाइज किया है कि और प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है कि किस तरीके से एग्जामर जो है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किस किस टॉपिक में से पूछ रहा है। हम यहाँ पे इस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्लासेस भी कब मिलेगी ये भी बताऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट है कि DT+B ने जो हमें सिलेबस दिया है उस सिलेबस में हमें सारा कुछ दे दिया है, ऑलमोस्ट जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते आ रहे हैं हिंदी में। देखिए, हिंदी में सबसे पहला जो है कि आपको पता होना चाहिए जो हिंदी साहित्य का इतिहास क्या होता है। हिंदी साहित्य में आपको पता है कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आपका लास्ट में आता है आधुनिक काल। ये चारों ही काल तो इम्पोर्टेंट है, 101% पढ़ना है, इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। देखिए, इसमें भी अलग अलग कवियों के बारे में भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से कवि हैं। मैं आपको डिटेल में आपको एक एक चीज़ बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है। सबसे पहले आदिकाल में जो पढ़ना है हमें, पद्य जो होता है हमारा, वो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा होती है। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। हिंदी साहित्य में काल विभाजन और उनका नामकरण। आदिकाल में हम अभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, फाल्गु साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, विद्यापति जो कवि है, अमीर खुसरो, लोकोक्ति साहित्य और अन्य अन्य क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है कि किसने कौन सा साहित्य लिखा है, किसने कौन सी कविताएं लिखी हैं, किसने कौन से कथन कहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भक्ति काल जिसे हम पूर्व मध्य काल कहते हैं, इसमें है निर्गुण काव्य, निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में ज्ञान मार्गी शाखा और फिर प्रेम मार्गी शाखा जो होती है, जो सूफी होती है, सूफी शाखा। फिर उसके बाद है सद्गुण भक्ति में उद्धव कैसे हुआ था, मतलब उद्भव कैसे हुआ था, इसका विकास कैसे हुआ था। फिर सद्गुण काव्य में ब्राह्म भक्ति शाखा। फिर सद्गुण धारा में कृष्ण भक्ति सागर था, तो यानी कृष्ण भक्ति शाखा में सब चीज आएगा। उसके बाद संप्रदाय क्या होगा कृष्ण भक्ति में। फिर उनके कवि और उनकी काव्य प्रवृत्तियां क्या थी, किस किसने कवि ने लिया। रीतिकाल जिसमें हमें रीतिबद्ध कवि पढ़ना है, रीति सिद्ध कवि पढ़ना है, रीति मुक्त कवि पढ़ना है, रीति मुक्त के अन्य प्रवृत्तियां और उसके काल के बारे में। फिर आता है हमारा लास्ट में आधुनिक काल। आधुनिक काल में हमें पढ़ना है भारत हिंदी युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर काल पढ़ना है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविताएं, आंदोलन, नवगीत, हिंदी गजल, दलित कविताएं। ये सारा सिलेबस में आपको दे रखा है। इसके अलावा आपको फिर यहाँ पे पद्य की बात है, अब गद्य की बात करते हैं। गद्य में हम आपको पढ़ना है गद्य विकास कितना होता है। नाटक, नाटक में कौन कौन से समय, भारत हिंदी युग के नाटक कौन से है, द्विवेदी युग के कौन से है, प्रसाद युग के कौन से है, प्रसोत्तर नाटक कौन सा है, समकालीन नाटक कौन सा है। फिर है एकांकी। एकांकी में प्रेमचंद से पहले के और प्रेमचंद के बाद के युग पढ़ने हैं, आधुनिकता पढ़नी है, महिला उपन्यास कौन कौन से थे, दलित उपन्यास कौन से थे, ये सारा एकांकी में पढ़ना है। हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ था उसके बारे में हमें दे रखा है। हिंदी कहानी में सारी कहानी आएगी, दलित भी आएगी, महिला कहानीकार ने किसने लिया, कितने लेखकों ने इस कहानियों पर चर्चा की। हिंदी निबंध आएंगे जिसमें भारत हिंदू युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग, ये सारा मैंने पॉइंट पॉइंट लिख रखे हैं। ललित निबंध, ग्रामीण चेतना से निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध, ये सारे निबंध है। फिर एक आलोचना। हिंदी साहित्य का इतिहास इतना आसान नहीं है, पद्य और गद्य दोनों आता है। आलोचना विकास में भारत हिंदू युग, युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, मार्क्सवादी, प्रगतिवाद, लोचा, अनिक समीक्षा, नई समीक्षा, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और विविध। फिर हमारा है आत्मकथा। इसके अलावा आत्मकथा, दलित आत्मकथा का विकास, जीवनी, यात्रा वृतांत, रेखा चित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, इंटरव्यू, डायरी और हिंदी पत्रकारिता भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें स्पेशली दे रखा है। उसमें सारा पता होना चाहिए कि आपको हिंदी पत्रकारिता कब से कब, उसके समकालीन कवि कौन थे, दलित पत्रिकाएं कौन कौन सी थी, फिर उस समय के जो पुरस्कार थे, सम्मान थे, विश्व हिंदी सम्मेलन में जो लिए गए थे, रचनाकार के उपमान और उपाधियां उनको कौन कौन सी मिली थी, सभाएं और संस्थाएं और उनके संस्थापक कौन कौन से थे। इसके अलावा आपका काव्य शास्त्र होता है, भारतीय काव्य शास्त्र और आपका आधुनिक काव्य शास्त्र, दोनों पढ़ना है। और दोनों में ही आपके सारे डिटेल में है। काव्य लक्षण किसे कहते हैं, काव्य हेतु किसे कहते हैं, काव्य प्रयोजन जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है वो सारा आएगा क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। और आपके पास TGT के लिए आपको मैं बता दूं, यहीं पर थोड़ा सा रुक रही हूँ कि आपका जो TGT एग्जाम है वो आपके सितंबर में हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो अगर जो हमारा समर वैकेशन के बाद हमारा जो विंटर वैकेशन आता है उसमें एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती है। और आपको इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगी, पॉइंट्स बताते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अलंकार क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं, फिर काव्य, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लूटो, अरस्तु, ये सारे आपको आने ही चाहिए। क्यों ये मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग ही एनालाइज किया है, तभी पॉइंट्स टू पॉइंट्स आपको बता रही। इसके अलावा आपको क्या करना है,
भारतीय भाषा विज्ञान क्या होता है, भाषा विज्ञान में ध्वनि विज्ञान क्या होती है, पद क्या होते हैं, रूप क्या होते हैं, वाक्य अर्थ विज्ञान। इसके अलावा आपका जो है भाषा में भाषा किस प्रकार की होती है, भौगोलिक भाषा क्या होती है, भाषा आर्य भाषा में प्राचीन भाषा आती है, आद्यकालीन भाषा आती है, फिर आधुनिक भाषा आती है। फिर आधुनिक भाषा में भी हिंदी में भी अलग अलग है, हिंदी बोलियाँ और उसकी उपबोलियाँ, ठीक है। फिर हमारा हिंदी व्याकरण में सारा आता है, हिंदी व्याकरण में आपसे सब कुछ पूछा गया है वहाँ पे, मैंने एनालाइज किया है, क्योंकि आपके जो व्याकरण है वो भी आया हुआ है। पीजीटी में तो बिल्कुल ही 101% एक एक टॉपिक में से कौन कौन से टॉपिक में से पूछा गया, शब्द भेद में पूछा गया है, संज्ञा में से पूछा गया है, सर्वनाम से, विश्लेषण से, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवादक, निपात, संवाद और हमारा शब्द भंडार। इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, देशज, विदेशी, रूढ़, रोगिक और ये सारे टॉपिक आपके पूछे गए। फिर वाक्य के अलग अलग भेद भी डीपली पढ़ना है, ये नहीं है ऊपर ऊपर से जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो नहीं। इसके अलावा भी वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं, वाक्यों में भी अलग अलग भेद होते हैं, अलग अलग प्रकार के, जो मैं एक एक करके हर एक टॉपिक के व्याकरण के साथ मैं आपको जरूर कराऊंगी। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं इसी में ही थोड़ा सा लंबा होगा, आज नहीं शुरू करेंगे, हम कल से शुरू करेंगे। कल से आपको क्लासेस बता दूंगी। ये सिलेबस आपका ऑलमोस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये सारा सिलेबस है। इसके अलावा आपके कवि और कविताएं जो होती हैं, जिसमें बीच बीच में जैसे मान लीजिए निबंध है, आपने निबंध पढ़ा है, निबंध में कई बार होता है, कहानी में भी कई बार राइटर जो होता है वो लिख के देता है, तो उसमें कौन कौन सी कहानी में पूछ सकते हैं, कौन कौन से करेक्टर थे, कौन कौन से नाटक, अगर नाटक है तो नाटक में कौन कौन सा था, जैसे अंधेर नगरी में नाटक में करेक्टर है उनके बारे में पूछ सकता है, वो किस पे डिपेंड है, किसने लिखी है, और कवि के जीवन परिचय भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए सिलेबस आपको करने के लिए हर एक 2 घंटे आपको सारे सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। हर एक 2 घंटे में आपको टाइम टेबल डिसाइड करना पड़ेगा। DT+B में अगर आपको क्लियर करना है, आपको स्कोरिंग चाहिए, क्योंकि आपको कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। अगर आपको स्कोरिंग चाहिए तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अलावा जो जो मैं टॉपिक बता रही हूँ वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जो मैं पढ़ रही हूँ उसके आप खुद से नोट्स बनाइए। बहुत बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि मैंने एक टैग वर्ड्स डाला था कि किस चीज़ को चाहिए, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास के अलावा आपको पूरा सिलेबस आपको पता ही है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसी मेरे नोट्स बन जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, और इसमें डिटेल में भी दे दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स टीचर पीपल, आप इसके अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए DT+B का जो एग्जाम के बाद जिन बच्चों का 7 जुलाई को एग्जाम है, यानी कि जिसका सीटेक एग्जाम है, वो सीटेक एग्जाम क्वालिफाइड कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि DT+B की अभी नई वैकेंसी आने वाली है। देखिए वो कब आएगी, वो आपको जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसके अलावा अगर आप DT+B के साथ ही साथ NVS की तैयारी कर रहे हैं, 15 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा केंद्र विद्यालय की भी वैकेंसी आ रही है, लास्ट तक आएगी, यदि सितंबर या दिसंबर के मिड में आएगी, दिसंबर तक आ सकती है, इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसकी तैयारी। इसके अलावा मैंने आपको हर बार बताती AES की आ सकती है वैकेंसी। उसके बाद हमारी जो EMRS यानी हर यूपी में भी आ रही है, बिहार में आपको पता है BPSC 4.0 जो जिसमें TGT के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, PRT के, उसके लिए अलग से बताएंगे सब कि क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। 4.20 अगस्त एग्जाम दे रखा है आपको, 24 अगस्त से एग्जाम हो जाएंगे, तो उसका नोटिफिकेशन हम जुलाई के लास्ट तक आ सकता है, में भी डिपेंड करता है। अभी भी आपको पता है BPSC में 3.0 की जो है एग्जाम डेट आ चुकी है। देखिए बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, तो आपको देख लीजिए, जाके उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए। अगर आपने फॉर्म फिल करा है तो एग्जाम के लिए आप जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं वो अपनी कंटिन्यू रखिए। सीटेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये है, CDP अपनी बहुत अच्छी कर लीजिए। CDP के अलावा आपकी जो भी अदर सब्जेक्ट है उसको इंपॉर्टेंट बनाइए, इसके लिए हम अलग से वीडियो करेंगे। आज हम जो है ना इसके बारे में इसलिए बात कर रही थी, डिस्कस कर रही थी कि क्लासेस मेरी कल से स्टार्ट होगी, यही सिलेबस होगा, यही टॉपिक होंगे, इसमें हर एक टॉपिक को हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ये नहीं है मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूँ और आपको समझ नहीं आएगा, हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना हमारे स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। अगर हम इजीली स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो हम एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। अभी आपके पास टाइमिंग कम है, जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं तो चलिए सबसे पेपर 2 की बात, पेपर 1 में कुछ भी नहीं करना आपको। पेपर 1 में हिंदी अपनी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो वेल एंड गुड, आपको हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने हैं। GK इतना वास्ट सब्जेक्ट है, आपने NCERT बुक्स अब तक पढ़ते आ रहे हो, सीटेक एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता ही है 6 to 8 है, फिर 9th 10th तक की 11th 12th तक की आपको बुक्स पढ़नी ही पड़ेगी NCERT, क्योंकि आपको बेस ठीक करना है। बेस में इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली बार भी वीडियो में बताए थे, तो अलग से पार्ट 1 के बारे में भी मैंने डिटेल में बताया है, और डिटेल में अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं जरूर बताऊंगी। इसके साथ ही साथ आपके हिंदी साहित्य का इतिहास और ग्रामर दोनों एक से एक क्लास स्टार्ट हो जाएगी कल से। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच, यह अपडेट देना था, क्योंकि इसी तरीके से हम तैयारी करेंगे और इसी को ही हर एक टॉपिक को करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।